लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 तरमीमी 2021 राइज होने के बावजूद भी यानी गजट आ जाने के बावजूद भी मुतनाज़ा बना हुआ है। सियासी जमातें इसको काला कानून करार दे रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बल्दियाती मुलाजमीन भी सिंध की सतह पर इसको काले कानून को तस्वुर कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 पर जहां मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, वहीं तरमीमी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 भी महज तजाद का शिकार दे रहा है। इसकी वजह यह है कि इस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा और बल्दियाती मुलाजमीन खौफ की फ़ज़ा में है कि आखिर इस सूबे में हो क्या रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध हो या वज़ीर बल्दियात या सेक्रेटरी बल्दियात, वो अपने इख्तियारात कहाँ खो बैठे हैं और सुम्मम बुक्मम क्यों हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में कौंसल के हवाले से सेक्शन 4, 5, 6, 7 के शिक 2 में तमाम तर फंक्शन दिए गए हैं और उसके अंदर कौंसल के हवाले से तफसीली तौर पर क़वानीन मौजूद हैं। जबकि सुपरविजन ऑफ कौंसल सेक्शन 9 के तहत 87 शिक में बराह रास्त रीजनल डायरेक्टर के ज़रिए कौंसल को सुपरवाइज करने के मुकम्मल इख्तियारात के साथ लोकल गवर्नमेंट एक्ट में सब चीज़ें दर्ज हैं। जबकि 87(2) के तहत रिकॉर्ड भी तैयार किया जा सकता है, यानी रीजनल डायरेक्टर को मुकम्मल इख्तियार है कि वो उनके साथ कौंसल के साथ काम करके फ़ंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाएगा। जबकि सेक्शन 89 में कौंसल के कामों की तफसीलात भी वाज़ेह कर दी गई है कि करारदाद वगैरह क्या होगी और दीगर के हवाले से। जबकि इसी तरह 87 शिक के साथ साथ सेक्शन 90 के तहत रीजनल डायरेक्टर को इख्तियार है कि वो कौंसल के दौरे करके कामों को देख सकता है। जबकि ए के तहत इंस्पेक्शन इंक्वायरी भी कर सकता है और इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर कर सकता है। बी के तहत तमाम रजिस्टर्ड और बुक वगैरह जो कौंसल के हवाले से हैं वो तलब कर सकता है। जबकि ई तक इंक्वायरी का इख्तियार भी है, यानी कि तमाम तर 90 की सेक्शन ए से ई तक में भी कौंसल के हवाले से इख्तियारात रीजनल डायरेक्टर के पास मौजूद हैं और वो इसकी सुपरविजन कर सकता है और मामलात को देख सकता है। जबकि हैरान कुन तौर पर और मज़ीद इख्तियारात भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की सेक्शन 131 के 1 के तहत दिए गए हैं, जिसके तहत डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर बोर्ड कायम होगा जिसको हुकूमत की तरफ से तमाम तर इख्तियारात होंगे। जबकि 2 में शिक्स के तहत की भी किसी भी किस्म की कार्रवाई हो या कौंसल के मुलाजमीन की कोई शिकायत हो या कार्रवाई करनी होगी तो वो भी कौंसल के तहत ही होगी, चाहे वो सेक्रेटरी बल्दियात हो, SO5 हो या रीजनल डायरेक्टर, कौंसल वाले ही करेंगे। ताहम उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। उसके साथ साथ जैसे हम पहले बता चुके हैं कि 124 सेक्शन में भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कौंसल के भर्ती के शेड्यूल और भर्ती के क़वानीन मौजूद हैं और वहाँ पर भर्ती होगी। और उसके साथ साथ 125 में भी ABC में भी वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि पेंशन, ग्रेजुएटी वगैरह भी और भर्ती की ज़िम्मेदारी भी कौंसल में ही होगी। इसी तरह तमाम क़वानीन मौजूद है और शेड्यूल भी कौंसल के 124 के तहत कौंसल वाले ही बनाएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर बल्दियाती मुलाजमीन परेशान रहे, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 पे जहाँ तमनवान अमल नहीं हो रहा था, वहीं तरमीमी बिल 2021 आने के बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। सियासी जमातें चीख रही थी, बल्दियाती मुलाजमीन को जो इत्मीनान था वो भी ख़त्म हो गया। अब हम आपको बताते हैं 121(4) के तहत कौंसल के मुलाजमीन पर खौफ की फ़ज़ा कायम कर दी गई थी, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात साबिक़ रोशन अली शेख ने कोशिश की जुलाई 2020 में, तो वो फंस गए। लेकिन मौजूदा सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह ने भी कोशिश की और 6 नवंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी किया। कौंसल वालों पर रहम की यकीनन एक तलवार जो लटकी थी और रहम के लिए उन्होंने लेटर जारी किया कि कौंसल का मुलाजिम कौंसल में रहेगा। उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गईं, वो पीछे हट गए मास्क लगा के। ये पुरसरार खामोशी थी। कौंसल वाले चीखते रहे कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। ताहम 24 दिसंबर 2021 को लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 तरमीमी 2021 आने के बाद कुछ उम्मीद हुई कि गजट आ गया है कि
अब कवानीन पर अमल दरामद हो सकेगा और कौंसिल के मुलाजमीन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से अपनी निजात हासिल कर सकेंगे और 121(4) से जो फ़ायदा उठाया जा रहा है उससे यकीनी तौर पर वो बुरी तरह फंस रहे थे और यकीनी तौर पर कौंसिल में इंतशार फैल रहा था और मुलाजमीन में बेचैनी फैल रही थी। ताहम तरमीमी बिल 2021 एक्ट के नफाज के बाद कुछ इत्मीनान महसूस हुआ और 121(4) को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये खुला तज़ाद था, वैसे ही जैसे अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नैबज़दगान भी बैठे हुए हैं। OPS के 2013 से फैसले पर आज तक अमल नहीं हुआ और यकीनी तौर पर पौने 2 साल में अदालतों में गुमराहकुन रिपोर्ट पेश की जाती रही और OPS वाले बैठे रहे। नैबज़दगान आज भी बैठे हुए हैं। एहतसाब अदालत में फ़ाइल जमा हो चुकी है कि हमने हटा दिया, लेकिन यही नहीं, फिर एक डमी ऑर्डर निकाला गया एक समाज से पहले के 6 जनवरी 2022 को के डायरेक्टर 1 की दस्तखत से जारी होने वाले लेटर पे के 47 नंबर में के पोस्ट पे यानी SUG की पोस्टों पर कौंसल के जो मुलाजमीन बैठे हैं वे लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी 2021 के आने के बाद फारिग हो गए हैं, वो हट जाएं, लेकिन अमल दरामद इस पर भी नहीं हुआ। आज भी SUG की पोस्टों पर कौंसिल के मुलाजमीन बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कहा गया है ज़रा दूर रहना, लेकिन बदउनवान अफसरान जिसमें साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी है वो आज भी सीट पर बैठा हुआ है। इगरचे बल्दिया मलीर के म्युनिसिपल कमिश्नर सीट से हट गए हैं, लेकिन जाली भर्ती होने वाला और जाली यानी बोगस प्रमोशन रखने वाला और आमदनी से ज़ायद असासे 10 सालों में बनाने वाला लोकल गवर्नमेंट की आंखों का तारा आज भी अपने ही लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए सीट पर बैठा हुआ है। ये भी खुला तज़ाद है, इसीलिए इसको काला कानून कहते हैं। ताहम इस पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ। आज 13 जनवरी को कौंसिल के एक मुलाजिम को नोटिस जारी किया जाता है बल्दिया वस्ती में और इसके लिए कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफिसर इंक्वायरी करेगा। दस्तखत भी मौजूद है। ये कब बनी, किसने बनाई? लोकल गवर्नमेंट एक्ट 13 में ये क्या हो रहा है? इसलिए कि जब वाज़ेह तौर पर हमने आपको बताया कि सेक्शन 131 के तहत डिविजनल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम होगा जिसको हुकूमत से इख्तियार होगा, तो ये 131 की खलन 2013 एक्ट की खिलाफ वर्जी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफिसर कहाँ से आ गया और ये इंक्वायरी कैसे कर रहा है। और ये वही डायलॉग याद आते हैं, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए झुमके, ये है सवालात। जब भी तो आज बल्दियाती मुलाजमीन चीख कर कह रहे हैं कि ये काला कानून है और ये सिंध हुकूमत जो कि सियासी जमातों से तो लड़ रही है, लेकिन अब सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन जो कि कौंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी अब सामना करना पड़ जाएगा कि आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी 2021 पर भी अमल दरामद नहीं करवा पा रहे और मुलाजमीन कौंसिल के यूँ के तू मौजूद हैं परेशानी की हालत में। ना तो 121(4) ख़त्म हुई, ना 47 नंबर ऑर्डर जिससे SUG पोस्टों से कौंसिल के मुलाजमीन को हटाया गया, ना कि कौंसिल की सीटों पर जो SUG वाले बैठे ना वो फारिग हुए। कौन सा कानून है? इसी को तो बल्दियाती काला कानून कहते हैं। अज़ीज़ आरिफ KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।